हमारे दिल में आ जाए तो दुनिया भी बदल जाया करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी जन्नत अता फरमाता है। उसी रास्ते को देखते हुए हम सच्चों का दामन पकड़े और उसके बाद मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में दाखिला लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़ारूक़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी पूरे हिंदुस्तान का सफ़र डगर डगर नगर नगर करते हैं, जहाँ पर कोई कलमा पढ़ने वाला भी मौजूद ना था कि वहाँ पर जाने के बाद ये पता लगाया जा सके कि मुसलमानों की आबादी है। इस तरह के इलाके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत सारे थे। जिस तरह से मैं खुद जिस गांव से आया हूँ, जिस गांव का रहने वाला हूँ, जिसे तबलपानी थाना घुघरी ज़िला मंडला कहा जाता है, वहाँ भी तालीमी लियाकत बहुत कम थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत का जब दौरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने वहाँ से बहुत सारे लोगों को मुरीद करके और वहाँ पे दावत देकर आए कि आप अपने बच्चों को मेरे मदरसे में भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सबसे पहले मैं आया और तबलपानी की सरजमीन से बहुत सारे उलमाए कराम, उलमाए तबलपानी, जिस तरीके से 1 दर्जन लोग वहाँ से पढ़ने के लिए इस्लाहुल मुस्लिमीन में आए। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी डॉक्टर कारी इमरान साहब क़िबला अशरफी, हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल समद साहब क़िबला, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त वली सिफत इंसान आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिराजुल हक नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान भी इस इदारे में तालीम देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन मिल्लत अलैहि रहमा का ये इदारा इतना पूरी दुनिया में और पूरे इलाके में इतना फेमस कि जिसको बड़े मदरसे के नाम से जानते थे और बड़े मौलाना के नाम से भी जाना और पहचाना जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मैं तालीम हासिल करने के बाद और जो कुछ भी तालीम हासिल किया, हमारे उस्ताद यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं, इन्हीं की खाक का सहारा लेकर और मैं आगे बढ़ा और उसके बाद पीर तरीक़त की खिदमत में हमेशा रहा। और हज़रत का भी इतना मुझ पर एहसान हुआ कि सबसे पहले मुझे अजमेर शरीफ की सरजमीन पर लेकर गए और वहाँ पर खूब दुआओं से नवाजा और औलिया मस्जिद में हज़रत ने सबसे पहले खिलाफत और इजाज़त अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें इतनी मिली कि मेरी हिफ्ज़ व क़िरात की दस्तार बंदी होने के बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर गया और वहाँ जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी तालीम हासिल किया और वहाँ भी हिफ्ज़ व क़िरात की दस्तार बंदी हुई। और उसके बाद एक ऐसी जगह मुझे मिली जहाँ पर मैं इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिया और उसके बाद वहाँ से छोटा छोटा जो दीनी खिदमत, छोटे छोटे जो काम थे, उसको करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इदारा कायम किया जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 150 से 200 बच्चे आलिम और हाफिज और कारी बन के निकला करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान का जब दौरा हुआ, जब वहाँ पर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और वो बहुत दुआओं से नवाजे और कहा, कारी रोशन आप कोशिश कीजिए कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। एक तरफ लड़कियों का इदारा जहाँ से 256 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर लड़कों का इदारा, जिस वक्त मुफ़क्किर इस्लाम का दौरा हुआ था उस वक्त 47 बच्चे हिफ्ज़ और क़िरात की दस्तार हो रही थी, सुभान अल्लाह, जिसमें 40 बच्चे हाफिज थे और 7 बच्चे कारी थे। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता पड़ा और मैं बड़ी कोशिश और लगन से पूरे उत्तर प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन और सुन्नियत का जो काम जारी था करता रहा। और उलमाए लखनऊ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना जो है पहचाने और माने और पूरे उत्तर प्रदेश में तंजीम अहले सुन्नत उत्तर प्रदेश का मुझे जो है सदर बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैं दीन और सुन्नियत का काम जैसा भी था मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन का नाम रोशन करता रहा। और इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1996 में जब मुझे पीर तरीक़त रहबर शरीयत औलिया मस्जिद में खिलाफत इजाज़त से नवाजे थे, उसके बाद सन 2000 में हम जब वहाँ पर लखनऊ की सरजमीन पर मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए 2 साल वहाँ हासिल करने के बाद जो दीनी खिदमात वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अकबर नगर को पूरी दुनिया में लोग सब जानते और पहचानते हैं। इतनी मेहनत थी, जहाँ पर एक तरफ लड़कियों का मदरसा था, वहीं एक तरफ लड़कों का मदरसा था और
दोनों के साथ साथ हमने 2 मस्जिद भी तामीर किया और बहुत आलमी पैमाने पर, और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं वहां पर मुझे सेक्रेटरी और किसी में सदर और किसी में सरपरस्त नुमाइंदा किए। उसी शाख में एक देवा शरीफ में भी मदरसा है, मदरसा नूर मोहम्मद वारिस उलूम, जिसका मैं सदर हूं और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एक आलीशान पैमाने पर मदरसा चल रहा है। उसका फैजान इतना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे उम्रे की सआदत हुई, फिर अल्लाह का फजल हुआ, हज बैतुल्लाह की सआदत हुई, फिर ये औलियाए कराम बुजुर्गान दीन से जब मेरी वाबस्तगी होती रही, उलमाए कराम से जब मुलाकात मेरी हमेशा होती पीराने तरीक़त से, तो अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत और दुआओं का सिलसिला इतना जारी रहा। खिलाफत रस्विया भी हासिल है, खिलाफत अशरफिया भी जो है हासिल है। उसके अलावा जब मैं सरकार जो है बड़ी सरकार कालबी शरीफ गया, जहां से खिलाफत का सिलसिला चाहे मारेरा हो, चाहे बिलग्राम हो, चाहे मसौली हो, पूरे हिंदुस्तान में जो जितनी खानकाह हैं, और हम लोग शिजरा पढ़ते हैं कि दे मोहम्मद के लिए, रोजी का रहमत के लिए, फान फजलुल्लाह से हिस्सा के वास्ते हजरत गयास मिल्लत ने मुझे खिलाफत और इजाजत से नवाजा और दुआ फरमाया कि कारी रोशन जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो सच्चे खादिम हो और उसकी दीन की इशाअत और काम करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाबी अता फरमाए और तरक्की से हमकनार करे। उनकी दुआओं को लेकर जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम के साथ में जो एक जमीन थी उसका भी बयाना डाला, लेकिन ऐसे हालात बने कि पूरा मोहल्ला 16,000 आबादी को खत्म कर दिया गया। आज मेरा घर भी वहां मौजूद था। मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम जो 4 मंजिला इमारत, जिस पर तकरीबन 170 बच्चे पढ़ा करते थे और 1 दर्जन से ज्यादा असातिज़ाए कराम, मिसबाही की तादाद तकरीबन 7 मिसबाही बिरादरान मुफ्तियान इकराम वहां मौजूद थे। मेरे हमदर्द, मेरे साथी मुफ्ती शरीफ अजहरी साहब क़िबला जो स्टेज पर मौजूद हैं, इनसे हमेशा मशवरा हुआ करता था और ये मशवरे से नवाजा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरह से जो भी मेरा मोहल्ला शहीद हुआ, लेकिन उलमाए कराम पूरे हिंदुस्तान से, खानकाहों से और जो है तमाम तर उलमाए करामों का फोन आया और मुझे हौसला बढ़ाया। और हौसला बढ़ाने वाली जात सबसे ज्यादा जो है पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली फारूकी की जात है। इन्होंने भी दुआओं से नवाजा और कहा परेशान मत हो, अगर कुछ खत्म हुआ है अल्लाह ने खत्म किया, अल्लाह उससे ज्यादा अता फरमाएगा। यही लफ्ज मुझे तमाम उलमा और मशाइख यही लफ्ज मेरे को जो है फोन करके और कहते कि कारी रोशन परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उससे ज्यादा अता फरमाएगा। ये सब मैं हुजूर मोहसिन मिल्लत जो है फैजान समझता हूँ कि हुजूर मोहसिन मिल्लत का जब फैजान होगा तो इंशाअल्लाह जो मदरसा मेरा था वो कॉलेज के शक्ल में तब्दील हो जाएगा। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि उसके लिए दुआ फरमाते रहें ताकि मुझे वो जमीन हासिल हो जाए और मैं इंशाअल्लाह मोहसिन मिल्लत के फैजान को लेकर जब आगे बढ़ूं तो इंशाअल्लाह कॉलेज की शक्ल में तब्दील हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।